चल रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं। यहां कोई वस्तु है ए और यहां एक पॉइंट है बी, ठीक है। ये इस तरफ चलती है, इसकी चाल है एस, और ये इस तरफ चलती है, इसकी चाल है एस2, ठीक है। इसकी चाल S1 है और इसकी चाल जो है वो S2 है। मेरे दोस्त बात को थोड़ी ध्यान से समझना, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि 2020 दिल्ली पुलिस में यहां से तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो जब भी आप लोगों से ये कहा जाए कि दो बिंदु हैं, एक वस्तु बी की तरफ चल रही है और दूसरी वस्तु बी से ए की तरफ चल रही है, यहां ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, यहां ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, और ध्यान से सुनना, मिलने के बाद इसे यहां से यहां तक पहुंचने में T1 समय लगता है। मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, मिलने के बाद इसे यहां से यहां तक पहुंचने में T1 समय लगता है, और मिलने के बाद इसे यहां से यहां तक पहुंचने में T2 समय लगता है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। दो वस्तुएं हैं, एक यहां से ए से बी की तरफ चलती है, दूसरी वस्तु बी से ए की तरफ चलती है, तो बीच में किसी पॉइंट पर ये मिलेंगी। मिलने के बाद ये वस्तु तो इधर जाएगी और मिलने के बाद ये वस्तु इधर आएगी, तो मिलने के बाद ये वाली वस्तु जो है यहां से यहां तक T1 समय लेती है, और मिलने के बाद ये वाली वस्तु जो है वो यहां से यहां तक T2 समय लेती है। यानी मिलने के बाद का समय आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, मिलने के बाद का जिक्र आप लोगों से किया होगा। तो उस केस में बेटा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि दोनों की चाल का जो रेशो होता है, दोनों की स्पीड का जो रेशो होता है, दोनों के टाइम के रेशो के इनवर्स के अंडर रूट में होता है। तो S1/S2 जब मैं निकालूंगा वो T2/T1 समय के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमेशा ये लगाएंगे